वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम अजहर सलीम साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे और आज का टॉपिक जो है हमारा इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर है। तो दुनिया में इस वक्त सिनेरियो चल रहा है अरब को लेकर, इसराइल को लेकर, अमेरिका को लेकर और इंडिया को लेकर, और यूरोप का भी मसला, फ्रांस का है। आज इन तमाम पर गुफ्तगू करेंगे अजहर साहब के साथ एस्ट्रोलॉजी के रेफरेंस से। काफ़ी अरसे से हम इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करते आ रहे हैं आपस में, लेकिन आज आपके सामने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। आपके क्या हाल जी है? अल्लाह का बड़ा करम आपसे। अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी अजहर, आज फिर सिलसिला शुरू। पहले तो बात मैं कर लूँगा, उसी ट्राइंग की बात करते हैं जिस पे हम पहले गुफ्तगू करते आ रहे हैं। ये जो ट्राइंग बन रही है ट्रम्प और इधर से अपना नेतन्याहू और सुलेमान MBBS, क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सुलेमान, ये जो ट्राइंग बन रही है और बीच में सेंटर में अगर मोदी साहब को बिठा लिया जाए, क्या ये ट्राइंग कामयाब हो जाएगी? जिस पर्पस के पीछे लगे हुए हैं, क्या इन्हें सक्सेस मिल सकती है? क्योंकि दुनिया तो चेंज होने जा रही है, क्योंकि 29 को महल चांद ग्रहण है, ठीक 15 दिन के बाद फिर सन ग्रहण है, और फिर 22 तारीख को मेजर सैटर्न और वीनस का सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन है, वो भी अर्थ साइन में, कैप्रिकॉर्न में। क्या हालात और सिनेरियो बने? अच्छा, आप एक तो जिस वक्त आप बात कर रहे होते हैं ना क्लिप्स की या कंजक्शन की, ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। वैदिक के हवाले से जो उसके मुताबिक जो सैटर्न जुपिटर की कंजक्शन है वो कैप्रिकॉर्न में है, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल के हिसाब से ये एक्वेरियस में हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहले आपने जो इक्लिप्स की बात की, ठीक है। इक्लिप्स तो जो जिस जगह पे नज़र आएंगे या जिस जगह पे एक्चुअली वो उनका इम्पैक्ट होगा वो वहीं पे होगा जहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चले जो हमारा बेसिक जो इस वक्त जो मेन फिनोमिना जो आगे चल के जिसने फ्यूचर की डायरेक्शन मेन करनी है, और ये सारी चीज़ें आपकी जो नए सिनेरियो जो डेवलप होने जा रहे हैं, जो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट है इस वक्त, वो आने वाला जो है वो सैटर्न और जुपिटर की जो ग्रेट कंजक्शन है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसी दौरान ये दो क्लिप्स भी आ रहे हैं। देखिए, इक्लिप्स तो जिस जगह पर नजर आएगा, मसलन सोलर इक्लिप्स है वो अमेरिका में नजर आना है, ठीक है। लेकिन आजकल दुनिया जो है, हम ग्लोबल कहते हैं कि दुनिया ग्लोबल हो गई है। अगर कहीं पे भी कोई कानून बनता है, उसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तो असर तो देखिए, इनडायरेक्ट हम फिर बात हुई है कि इनडायरेक्ट असर की हम बात नहीं कर रहे इस वक्त। जब हम ग्लोबल सिनेरियो में बात कर रहे हैं, जिस वक्त ग्लोबल सिनेरियो में बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वो इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा उसका, ठीक है। हम ये अमेरिकन जब हमने इलेक्शंस के चार्ट डिस्कस किए थे, तो उसमें हम बड़े क्लियरली ये चीज़ें माइंड में रख के ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी कि आगे उनके सिनेरियो क्या डेवलप होने जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, डिटेल्स की थी। अब इस वक्त हम इक्लिप्स को, इस वक्त इक्लिप्स के लिए हम फिर साइड पे कर देते हैं, एक और वीडियो बना लेंगे साइड पे कर इक्लिप्स के लिए। इस वक्त जो मेन सिनेरियो जिस तरह आपने बात की, एक ट्रायंगल की बात की, मोहम्मद बिन सुलेमान और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प, सेंटर में मोदी साहब। हाँ, मोदी साहब की आप डाल लें बेशक, ठीक है। तो पहली बात तो ये जहन में रखिएगा कि जो ग्रेट कंजक्शन है, जो सैटर्न और जुपिटर की जो ग्रेट कंजक्शन है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट है। अच्छा, वैसे तो ये नॉर्मली हर 20 साल के बाद, तकरीबन 19 से 20 साल के बीच के अंदर ये एक कंजक्शन होती है सैटर्न और जुपिटर की, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा जो ये एक्वेरियस में होने जा रही है, 0 डिग्री की एक्वेरियस के ऊपर, ये सन 1405 के बाद पहली दफ़ा होने जा रही है एक्वेरियस के साइन में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जितनी क्लोज सैटर्न और जुपिटर का ये कंजक्शन का एस्पेक्ट डेवलप होना है, ठीक है, वो भी सन 1623 के बाद पहली दफ़ा होने जा रहा है, ठीक है। इतना पिछले जितने भी जो एस्पेक्ट्स डेवलप हुए हैं, उसमें जो सबसे क्लोजेस्ट कंजक्शन है वो 1623 के बाद ये वाली है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक मेजर चीज़ जो आपकी देखने वाली है, यहाँ पे आप ये ज़रूर नोट कीजिएगा कि आज अब से इस एक्वेरियस की कंजंक्शन से पहले
पिछले अगर आप 200-250 साल के आप कंजक्शंस को एवेल्युएट करें तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ कंजक्शंस हैं वो सारी अर्थ साइन में हुई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा सॉरी आपकी बात, लास्ट टाइम भी जो मैं वो थोड़ा सा बता देंगे कि सन 2000 में हुई थी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो टॉरस में थी, लेकिन मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जमुना भी नहीं, वेस्टर्न से भी टॉरस में थी, यानी कि अरसे दराज के बाद वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एयर साइन में। मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि लास्ट तकरीबन अगर आप 200-250 साल का पीछे अगर आप डाटा निकालें, ठीक है, तो ट्रॉपिकल जो ज़ोडिक है उसके अंदर जितनी भी ये कंजक्शंस हो रही थी, मेजॉरिटी ऑफ कंजक्शंस जो थी वो अर्थ साइन में थी। ठीक है, कोई एक आधा जो वो है वो उसमें एक्सेप्शन हो सकती है बिल्कुल उसके अंदर, लेकिन जो मेजॉरिटी कंजक्शंस हैं वो अर्थ साइन में थी। ठीक है, इसी तरह अब एक नए साइकिल में हम एंटर होने जा रहे हैं इस 2020 के जो कंजक्शन है इससे। अब हम अगले तकरीबन 150 से 250 साल की जो टाइम पीरियड है उसमें आगे आने वाली जितनी भी कंजक्शंस हैं वो एयर साइन के अंदर हैं। अच्छा। ठीक है, एयर साइन जो है वो एक्वेरियस है, जेमिनी है और लिब्रा है। ठीक है, अब आपके लिए तो ये बात नई नहीं होगी कि एयर साइंस जो होते हैं वो बड़ी क्विक चेंजेस के साइन होते हैं बेसिकली। ठीक है, नॉलेज के साइन है, क्विक चेंजेस के साइन है। तो ये जो एक रिजीम चेंज होने जा रहा है ये एक बहुत मेजर चेंज आने जा रहा है, पूरा ग्लोबली एक मेजर चेंज आने जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जिसको आप अगर माइक्रो लेवल के ऊपर जब आप लेके जाएं तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये एक 20 साल का साइकिल है। मतलब अभी इस वक्त एक्वेरियस में हो रहा है, उसके बाद लिब्रा में होगा। एक्वेरियस के अंदर अगर ये हो रहा है तो ये अगले जो उसका ग्रेटर साइकिल 200 साल का जो साइकिल है वो एयर का है तकरीबन। ठीक है, ऑलमोस्ट 250 साल का जो है वो एयर साइन का है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ ये है कि अगर हम इसको ब्रॉडर, बहुत ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखें, ठीक है, तो इस वक्त जो जैसा इंडियन एस्ट्रोलॉजी में दशा होती है, ठीक है, टाइम पीरियड्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह अगर आप सिडरियल ज़ोडिक को ही यूज़ करते हुए एज का जब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, प्लानिटरी एज जो कैलकुलेट करते हैं, तो इस वक्त इवन दो के कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर इसके बारे में कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, लेकिन जो मेजॉरिटी जो फॉलो करती है वो इस वक्त यही कॉन्सेप्ट है कि इस वक्त हम एज ऑफ एक्वेरियस में जा रहे हैं। अच्छा, वो जो वेस्टर्न से ठीक है, हाँ, एज ऑफ एक्वेरियस में जा रहे हैं। अच्छा, इसको हम समझना भी चाहेंगे कि एज ऑफ एक्वेरियस होती है, लेकिन हाँ, इसको हम किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन अब अगर हम एक्वेरियस को देखें, अगर हम, ठीक है, एक्वेरियस अब सैटर्न और जुपिटर एक्वेरियस में कंजक्ट होने जा रहा है तो वो किस किस चीज़ में इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अब आप देखें एक्वेरियस किस चीज़ का हाउस है। एक्वेरियस नॉलेज का हाउस है, नॉलेज का, एक्वेरियस पब्लिक का हाउस है। ठीक है, एक्वेरियस फ्रीडम का हाउस है। ठीक है, एक्वेरियस नेटवर्क का, एक्वेरियस इंटेलेक्ट का हाउस है। ठीक है, नेटवर्किंग का बहुत बड़ा हाउस, इंटेलेक्ट का हाउस है। ठीक है, एक्वेरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाउस है, बेनिफिट्स का, ठीक है, बेनिफिट्स हैं उसके अंदर। ठीक है, पब्लिक जो भी ग्रेटर लेवल के ऊपर जो चीज़ आ जाती है, बड़े लेवल के ऊपर पब्लिक के लिए, एक इंडिविजुअल के बेनिफिट नहीं, ग्रेटर लेवल, बड़े लेवल का, बड़े लेवल बहुत, जैसे थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशंस का है, लेकिन 11th हाउस में कम्युनिकेशंस का बड़े लेवल की नेटवर्किंग। हाँ, तो जो बड़े लेवल के जो जितने भी इवेंट्स हैं अब यहाँ पे ये आपको अब इस साइकिल से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक जो बड़ा साइकिल जो स्टार्ट हो रहा है ये एक रिजीम चेंज होने जा रहा है। अर्थ साइंस से शिफ्टिंग आने लगी है एयर में। अर्थ में जितनी चीज़ें भी थी वो मटीरियलिस्टिक थी। यहीं पे मैं अगर आपकी बात रुकूँगा कि आपने बहुत अच्छी बात की, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आगे आपको वीडियो को समझने में आसानी हो जाए। अजहर ने बताया कि काफ़ी प्लान जो जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शन जो हुआ वो अर्थ साइन में हुआ। अर्थ साइन जो है टॉरस है, विर्गो है और कैप्रिकॉर्न है। अर्थ साइन में जितने भी प्लैनेट्स आते हैं वो अर्थ में, अगर आप एक चीज़ ये मैं ऐनक करके रखता हूँ तो अगर 20 साल के बाद भी हैं तो उतनी बढ़ जाएगी। और यहाँ अर्थ में ज़्यादातर लोग थोड़े सेल्फिश होते हैं और एक अरसे दराज से हमने देखा कि दुनिया बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुई और बहुत मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होगी भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये अर्थ, ठीक है। अब हम इस वक्त जब शिफ्ट आने जा रहा है, ठीक है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच, इंडिविजुअल अप्रोच, ग्राउंडेड अप्रोच से हटके पब्लिक अप्रोच के ऊपर एक शिफ्ट आने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, आपकी जो सेल्फ एम्पावरमेंट है, ठीक है, वो बढ़ेगी। कॉन्शियस लेवल के ऊपर काम करना आप लोगों को इंडिविजुअल
लोगों का और सोसाइटी का कॉन्शियस लेवल के ऊपर काम करना वो बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि अब स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम बढ़ेगा, ठीक है। जो मतलब जो ऐसी तमाम वो चीज़ें जो इंटेलेक्ट से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है, जो नॉलेज से ताल्लुक़ रखती हैं, जो नॉलेज जो ग्रेटर बेनिफिट के लिए नॉलेज यूज होता है, ठीक है, वो उस चीज़ के ऊपर सब के ऊपर काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि सैटर्न और जुपिटर की जो कंजक्शन है उसके बारे में एक और भी बात बहुत मशहूर है कि जो सैटर्न और जुपिटर की जब कंजक्शन होती है तो इट सिग्निफाइज कि एन ओल्ड किंग इज डाइंग एंड ए न्यू किंग इज टेकिंग ओवर। ओल्ड किंग मींस सैटर्न, ठीक है, न्यू किंग मींस यंग किंग जुपिटर, ठीक है। तो सैटर्न की जगह जुपिटर ले रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को जब हम ग्लोबल सिनेरियो के अंदर देखें, अगर हम हम अमेरिका के अंदर एक सिचुएशन इसको प्रैक्टिकली अगर देखें, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अमेरिका के अंदर, तो ऑलमोस्ट अमेरिका के अंदर जब जब इलेक्शंस इस 20 इयर्स के साइकिल के ऊपर आए हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम, 80 to 90% ऑफ द टाइम जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे दे वर अनएबल टू सर्वाइव। अच्छा, ठीक है। एक रेगन ने सर्वाइव किया, उनके ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, ठीक है। जॉर्ज जो बुश जूनियर थे उन्होंने सर्वाइव किया, उनके ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, ठीक है। उसके बाद 2001 के बाद 2000 के बाद अब ये इस वक्त जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जो बाइडन, ठीक है, ये भी उसी टाइम पीरियड में इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो बाइडन इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं हलफ उठाएंगे, लेकिन वो अपनी मुद्दत शायद अपनी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से पूरी ना कर सके। और कैमला हैरिस जो हैं, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उनका कैमला हैरिस का जो इंडिविजुअल बर्थ चार्ट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है और वो शो करता है कि वो यहाँ पे आगे जाके इस टीम को टेक ओवर करेंगी, ठीक है। इस पे हमारी काफ़ी डिटेल से काफ़ी अर्से से हम गुफ्तगू कर रहे थे और इसका मतलब ये ट्राइंग जो है ये टूटती हुई नजर आ गया जी, ठीक है। यानी कि ट्रम्प साहब गए तो इधर इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनके अपने बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इसराइल में अपने अंदरूनी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बाइडन साहब के आने के साथ ये मोदी साहब के हालात भी बड़े ख़राब होंगे और हमारे जो किंग साहब हैं इनके भी हालात काफ़ी ख़राब होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ऐसे ये लास्ट टाइम जब आपने मेरे से गल्फ रीजन के बारे में आपने सवाल किया था तो मैंने आपको बताया था कि गल्फ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, ठीक है। गल्फ के अंदर एक बहुत मेजर चेंजेस आने जा रही हैं, गल्फ रीजन के अंदर मेजर चेंजेस आने जा रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, ठीक है, बड़े लेवल की। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ही है कि वहाँ पे भी जो पब्लिक अवेयरनेस है वो बढ़ेगी, ठीक है। पब्लिक खुद अपने लिए डिसीजन लेगी यहाँ पे आके। अब वो टाइम आने जा रहा है, बेशक वो उसको एक सेटल होने में टाइम लगेगा। इशारा दे देता हूँ कि किंगडम बादशाह जो सिस्टम जो है वो अगले चंद सालों में खत्म होता होगा। देखिए, मैं इस बात को ये कहूँगा कि ये जो अगर 20 साल का साइकिल अगर हम लें इस वक्त, ठीक है, तो 20 साल का साइकिल का पीक टाइम है 10 साल, ठीक है। 10 साल में पीक पे जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इस चीज़ को जो हम पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक कंट्रोल की बात कर रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें उस वक्त तक पब्लिक के किसी भी टाइम का वो जो ड्यूरेशन होता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये मैक्सिमम जो टाइम बेस आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। 2028 तक जो है ये चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी, बल्कि शायद कई जगह पे चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ 206 से लेकर। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे फिर ऐड कर दूँ, जिस तरह मैंने वो सैटर्न जुपिटर की बात की कि ओल्ड किंग इज डाइंग एंड न्यू किंग इज टेकिंग ओवर। तो अच्छा, इसकी बात पे मैं आपको थोड़ा मुझे बात कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे हमें इंटरनेशनली ग्लोबली, ठीक है, बहुत सारी मेजर चेंजेस पॉलिटिक्स में भी देखने में नजर आएंगे, ठीक है। एन ओल्ड किंग इज डाइंग, एन ओल्ड किंग ओवरऑल अगर आप देखें इस वक्त जो सुपर पावर अगर कंसीडर की जाती है तो इज अमेरिका, ठीक है। तो ओल्ड किंग इज डाइंग, ठीक है। इट मींस द चाइना, चाहे वो टेम्परेरीली टेक ओवर करे, ठीक है, लेकिन चाइना इज गोइंग टू टेक ओवर। लेकिन चाइना के अंदर भी जो इस वक्त उनकी जो रूलिंग पार्टी है उसको क्योंकि अगेन इट इज अ मैटर ऑफ ओल्ड किंग इज डाइंग, ठीक है, जो रिजीम चेंज का टाइम है, पब्लिक अवेयरनेस का टाइम है। बड़ा करता हूँ, सैटर्न उनके ओल्ड, सैटर्न अपने ही घर में बैठा हुआ है और जुपिटर जो है वो भी सैटर्न के घर में बैठा है।
लेकिन जुपिटर का अगला ट्रांजिट जो होगा वो अपने घर में होगा, और सैटर्न का भी जब अपना ट्रांजिट होगा तो वो जुपिटर के घर में होगा। तो अगर की बात को ये बड़ा मैं करता हूँ। अच्छा, जो चाइना की हम बात कर रहे थे, आप जो बात कर रहे थे कि चाइना नहीं सुपर पावर बनेगा, ठीक है, मैं फिर भी बात करूंगा। मैंने ये कह रहा हूँ कि टेम्परेरीली एक फेज जरूर आएगा ऐसा कि जिसमें चाइना अपनी ग्रोथ की तरफ जाएगा, ठीक है, एक नई रिजीम आएगी, नई वो टेक ओवर करेगा। इस वक्त जो फेज है उसमें वो अभी वो ग्रो करेगा सारा, अपनी सुपर पावर को वो ग्रो करेगा, ठीक है, एक जो ग्लोबल लीडर के तौर पे वो उभर के सामने आएगा। लेकिन क्योंकि ये हम एक फेज इसमें जा रहे हैं जहाँ पे पब्लिक का कंट्रोल और दूसरी चीज़ें ऐसी जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आएंगी, तो चाइना के अंदर भी आगे चल के जो करंट रिजीम चल रही है इसको भी चेंज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो करंट इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है, ये जो जिस हम फेज पब्लिक को कुछ भी नहीं, जिस फेज में हम इस वक्त शामिल हो गए हैं, इसमें जो अल्टीमेटली जो कंट्रोल है दैट विल बी लाइक द पब्लिक्स विल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक विल। फोर्सफुल जितने भी कंट्रोल हैं जो अगर आप उसको कहें जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली ये चीज़ें जो है ना ऐसा डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ें सारी इसी तरह डेवलप होंगी सारी। अच्छा अजहर, एक और सवाल मेरा जो आजकल बड़ा इन है, क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा? और इसी के साथ ऐड है कि अरबों की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में, क्या वो प्रेशर जो पड़ रहा है इस वजह से भी पड़ रहा है क्योंकि अरबों में इन्वेस्टमेंट है, और क्या इसराइल को तस्लीम करना ये कैसा है? देखें जी, इस चार्ट के मुताबिक इस वक्त मून है एरीज के अंदर, ठीक है, मून जो असेंडेंट का मालिक भी है, ठीक है, और वैसे जो जी क्या कैंसर लगन है, कैंसर लगन है, ठीक है। तो कैंसर असेंडेंट के अंदर मून जो है वो एरीज के अंदर है, ठीक है, और असेंडेंट से भी अगर फर्स्ट हाउस से देखें, फर्स्ट हाउस भी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हम मतलब पाकिस्तान, ठीक है, और मून भी वैसे भी जो सवाल करने वाला होता है जो हम हैं उन्हीं का सिग्निफिकेटर है, ठीक है। और दूसरी तरफ सैटर्न जो है, ठीक है, ऑपोजिट जो है हमारी वो सैटर्न है जो कैप्रिकॉर्न के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने इसराइल से रिलेटेड ये सवाल किया तो अपोनेंट पार्टी जो है वो इसराइल है इसमें, तो क्या हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे, जो आपका सवाल था। तो अब होने ये जा रहा है कि मून की सैटर्न से स्क्वायर बनने जा रही है। वैसे भी मून इस वक्त एरीज के अंदर है जो कि कैप्रिकॉर्न का फॉल है, यानी कि हम लोग किसी तरह भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। पब्लिक का मून पब्लिक का भी रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, तो पब्लिक भी उस ओपिनियन के अगेंस्ट रहेगी, ठीक है। और जो भी है हमारा जो ओवरऑल सिनेरियो है इस चार्ट के मुताबिक, एक तो हम सैटर्न की फॉल में हैं, ठीक है, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट एट ऑल अकॉर्डिंग टू द चार्ट, ठीक है। नहीं हम भी तो हम जो खुद है वो इस वक्त जो सवाल है, देखिए सवाल है हमारा, ठीक है, हम हैं मून, आइदर दैट इज ऑन गवर्नमेंट लेवल और पब्लिक लेवल, व्हाटएवर इट इज, तो हम मून से पढ़ जाएंगे इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो वी आर इन मून इज इन एरीज, ठीक है, जो कि सैटर्न की फॉल है, तो मून इज नॉट कंफर्टेबल विद द सैटर्न, ठीक है। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सैटर्न उसमें कंफर्टेबल हो सके, वो स्क्वायर भी बनने जा रही है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई इमीडिएटली सीन तो मुझे नज़र नहीं आता, मुझे ऐसा इमीडिएटली सीन नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है इस वक्त। ऐसा कोई जो अरबों का प्रेशर है, वो जितना मर्जी जो भी प्रेशर होगा, इंडिया की जो अरबों जो भी प्रेशर होगा, पाकिस्तान इस वक्त मून इन एरीज, आपको भी पता है कि वो वायलेंट और अग्रेसिव होता है, तो अग्रेसिव डिसीजन होगा ये तो हमारा कि हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे इस वक्त। अच्छा, इसराइल की अगर बात करते हैं तो उनका एसेंडेंट जो है लिब्रा है, और लेकिन उनका एसेंडेंट लिब्रा होगा, लेकिन इस वक्त चार्ट के अंदर वो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट आ रही है, ठीक है। क्या और उनके जो अच्छा, इसराइल में नेतन्याहू की आगे जो हुकूमत है, मुझे तो उसमें भी प्रॉब्लम, आप क्या देखते हैं कि उसको प्रॉब्लम नजर आ रही है इसराइल में, अपने अंदरूनी हालात ख़राब हो रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं इस वक्त, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उनका अगर हम उनका 10th हाउस अगर देखें, ठीक है, अगर इसराइल एज ए फॉरेन कंट्री हम देखें और उसका 10th हाउस हम देखें, तो जो साउथ नोड है जिसे आप केतु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो वो इस वक्त बिल्कुल उसके साथ कंजक्ट है 10th के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें जो ट्रबल जो है वो उनके उसमें चलती हुई नजर आ रही है। आने वाले एक सवाल और है मेरा, आने वाले दौर में मोदी के लिए मुश्किलात बढ़ रही, क्या मोदी को लिए आगे टाइम निकालना आसान होगा, या इंडिया में एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी?
देखें अभी तो ऐसा मैं फौरी तौर पर तो ऐसा नहीं कह सकता कि कोई इमिडिएटली कोई चेंजेस आ रही हैं या इमिडिएटली कोई ऐसा कोई थ्रेट आ रहा है उधर, ठीक है। इमिडिएटली मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। इमिडिएटली तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैं आने वाले 1 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। देखें अभी मुझे मेरे ख्याल में उनका भी जो टाइम पीरियड है वो है मेरे ख्याल में अभी 3-4 साल तो 3-1 साल तो और 4 साल तो और है। अभी 2019 में इलेक्शन हुए। हाँ 2019 में इलेक्शन हुए थे ना, तो अभी 3 से 4 साल तो और हैं अभी, ठीक है। तो अभी इस वक्त तो मैं यही कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी के कह रही है मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बताता रहा हूँ कि मुझे नहीं नजर आता। अच्छा, कोई टेंशन नहीं। अब मुझे कोई इतनी मेजर टेंशन नजर नहीं आती उनके इंडिविजुअल उनके उस मोदी के लिए मोदी के लिए। अच्छा, एक और सवाल है। अभी जो हमारे पाकिस्तान में भी एक सिनेरियो बना हुआ है, हमारी अपोजिशन पार्टी और हुकूमत को लेकर टेंशन और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है, अब क्या ये जो खिचड़ी पकड़ी है हमारी अंदरूनी हालात की, क्या इसमें भी कोई ठहराव आएगा कि ये इसी तरह टेंशन चलती रहेगी? नहीं, हम इस सारे फेज में इस वक्त अगर आप देखें, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जिस वक्त मून पाकिस्तान को जो बर्थ चार्ट का जो मून है उसके ऑपोजिट सैटर्न आया तो पहली कोरोना की वेव हिट हुई, ठीक है। फिर सैटर्न रिवर्स होके गया, रिवर्स होके रेट्रोग्रेड होके वापस गया और अब सैटर्न उसको दोबारा हिट कर रहा है, ठीक है। तो वो इंटरनल इश्यूज और वो ये कोरोना की वेव एक दफ़ा फिर ये हिट हो रही है, ये भी इसके ऊपर टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये इंटरनल इश्यूज ऐसे रिजॉल्व नहीं होंगे, कुछ अर्सा लगेगा, ये फिर जाके कहीं रिजॉल्व होना शुरू होंगे। लेकिन आप एक चीज़ जहन में रखिएगा कि हम जो इस वक्त जिस फेज से ओवरऑल एक गुजरने लगे हैं, ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, ठीक है। ये वो फेज है कि जहाँ पे जो सीखे गए लेसन जो हैं वो आगे चल के हमें फ़ायदा देंगे, ठीक है। तो मैं ये बात बड़ी स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, ऑपोजिशन के कन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो मुल्क है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल है जी, वो क्या ईरान पे हमला होता हुआ नजर आ रहा है? देखें इस वक्त मुझे अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई इंटरनेशनली ऐसा कोई बहुत मेजर तो एपिसोड नहीं लगता कोई भी जंग का, ठीक है। हाँ, हल्की फुल्की कोई ईरान के ऊपर हल्की फुल्की एस्केलेशन, चाहे वो ईरान का हो या चाहे वो पाकिस्तान इंडिया का हो या चाहे वो चाइना अमेरिका का हो, ठीक है, जो भी है हल्की फुल्की एस्केलेशंस हो सकती हैं, एपिसोड्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉपर अटैक जो है वो नहीं मुझे नजर आता, वो नहीं नजर आता, ठीक है। चाइना और इंडिया, मैंने आपको वही बताया पूरे ओवरऑल कि ओवरऑल जो जिस तरह चाइना और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें, ठीक है, वो उसके अंदर एक हल्की फुल्की और एपिसोड्स, थोड़ी सी चाइना की तरफ से और प्रोग्रेस हल्की फुल्की तो हो सकती है, लेकिन क्या वो फुल फ्लेज वॉर में चेंज हो जाएगी? तो नहीं, वॉर में नहीं चेंज होने लगी। नहीं जनाब, ये था आज का टॉपिक। आजू साहब ने हमारी बातों का पूरा जवाब दिया और आज हमारी आपस में थोड़ा सा तकरार भी रही कि ऐसा नहीं, लेकिन वो अपनी बातों पे डटे रहे। इंशाल्लाह आप दें। अब हमें दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।